हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम नेक्स्ट पिछले जो वीडियो में हमने बात किया था थर्ड सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर था, ठीक है, वो हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे, हम देख रहे होंगे कि फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पेपर होते हैं, ठीक है, और उसको देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक, वो सब सारी चीज़ें, कितना टाइम मिलता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से पेपर होंगे फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा बोल लो या फिर आप इसको पॉलिटेक्निक बोलते हो, ठीक है, वो चीज़ है। इसमें पहला पेपर होगा हमारा क्या, पहला पेपर इन द सेंस मतलब पेपर की बात कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस सही रहेगा, कुछ भी हो सकता है सीक्वेंस, वो तो BTUP बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है। इसमें रहेगा पहला हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है, सेकंड रहेगा कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड, फिर उसके बाद रहेगा इरिगेशन इंजीनियरिंग, फिर एनर्जी कंजर्वेशन, फिर RCC ड्राइंग, फिर RCC स्ट्रक्चर्स, फिर सर्वेइंग फर्स्ट, ठीक है। तो इतने ढेर सारे सब्जेक्ट होंगे ये फोर्थ सेमेस्टर में। आपका सब्जेक्ट देख रहे हो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे, तो थोड़ा सा बर्डन रहेगा इस सेमेस्टर में। तो पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करना, ठीक है। और इसका हम आखिरी में बात करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारा जो SSC JEE RRB JEE या फिर अदर स्टेट JEE के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक। उसका हम आखिरी में बात करेंगे, पहले हम पेपर देख लेंगे तब। तो हम देखते हैं इसका कि हमारे पेपर कैसे आते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ पे आ जाता है हाईवे इंजीनियरिंग, इसका कोड है 2104, ठीक। इसका टाइम कितना रहेगा, 2.5 घंटे का, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50 मार्क्स और मिनिमम पासिंग मार्क्स जिसको बोलते हैं आप 70 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। हम पहला काम इंस्ट्रक्शन पढ़ना, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, एज्यूम द डेटा इफ फाउंड मिसिंग, ये यहाँ पूरा नहीं लिखा है, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए कि इंग्लिश में जो भी रहे, वैसे मेंशन तो इसमें भी है, ये नीचे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन, ठीक है। ये चीज़ मैंने कई बार बता दिया, तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें रहेगा आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि 5 मार्क्स के इसमें 3 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो 5 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कितने का आंसर एनी 3 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इतने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से कोई 3 पार्ट अटेम्प्ट करना है, 1 2 3 कर लो, फिर कोई भी कर लो 5 में से, तो हो जाएगा, मतलब 4 मार्क्स की एक क्वेश्चन है, 3 करेंगे तो 12 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें रहेगा आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने में, तीनों पार्ट में से ABC, इन तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेने में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, इसमें आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक, ABC तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 8 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं इन 6 में से कोई भी 4 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई 4 पे, ठीक ठीक। 3 मार्क्स के ईच है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 12 मार्क्स के हो जाएंगे। अब आ जाता है हिंदी में, हिंदी अनुवाद, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यदि कोई छूटा गया हो तो उसे, यदि कोई डेटा छूट गया हो तो उसे मान लें, मतलब कोई अगर डेटा मिसिंग हो तो आप खुद से उसको एज्यूम कर लोगे, जो स्टैंडर्ड डेटा होता है या जो हमें पता होता है वैसे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों का उत्तर दीजिए, क ख ग में से कोई 2 भाग के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 भागों के उत्तर दीजिए, ठीक है। कितने भाग है, क ख ग घ अंग, ठीक है, इसमें से किन्हीं हमें 3 भागों के उत्तर देने हैं, ठीक। फिर प्रश्न संख्या 3, इनमें से क्या करना है, हमें 2 भागों के उत्तर देने हैं, ठीक है, तीनों में से किन्हीं 2 भागों के उत्तर देने हैं। फिर प्रश्न 4 है, इसमें से भी किन्हीं 2 भागों के उत्तर देने हैं, ठीक। फिर प्रश्न 5 है, इनमें भी हमें कितना करना है, 4 भाग के उत्तर देने, 6 में से 4 भाग के सॉरी। तो हमारा ये हो ऊपर का जो हो गया हाईवे इंजीनियरिंग का हो गया। अब देखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड, इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेंगे, मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 50 है और मिनिमम मार्क्स कितने हैं 70, इसका कोड है 2103, टाइम कितना रहेगा, 2.5 घंटे का मिलेगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, एक है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, देख लो आप, ठीक। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 1 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स इधर हो गए। फ्रेम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर द अंडरलाइन पार्ट्स, ठीक है, ये भी 1 मार्क्स ईच है, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, मतलब 4 पार्ट अटेम्प्ट करोगे इसमें तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस, ठीक है। देखो जो यूपी बोर्ड से बच्चे आते हैं उनका थोड़ा
इंग्लिश का मतलब ऐसा नहीं है कि वीक होता है, मतलब थोड़ा-सा उनको डर लगता है, ठीक है? बच्चे जो यूपी बोर्ड वाले होते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, इंग्लिश के लिए एकदम बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जो डर रहता है ना, वो निकल नहीं पाता, ठीक है? क्योंकि क्योंकि उनका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल पाता कि प्रॉपर इंग्लिश वाला एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, थोड़ा डर रहता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो, ठीक है? तो थोड़ा-सा ध्यान देना आपको, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे अच्छा, ठीक है? तो थोड़ा-सा इसको हैबिट में रखा, कम्युनिकेशन स्किल्स जो सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा-सा हैबिट में बनाए रखना, ताकि बाद में जाके दिक्कत ना हो, ठीक? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। ये 1 मार्क्स ईच है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं हमें, तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है? ये वर्ब्स है, उसका सूटेबल कोई फॉर्म हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है? 5 पार्ट्स हैं इसके, तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे हमें, 1 मार्क्स ईच है। फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सॉरी, ठीक है? ये इसमें हो गया, हमें पैसेज वाला क्वेश्चन है, इसको करना है आपको पढ़ के, ठीक? ये इतनी चीज़ें सिनोनिम्स आएंगे, ठीक है? सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, मतलब कि इसके मिलता जुलता, ठीक है? और एंटोनिम मतलब विपरीत या विलोम शब्द जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, ठीक है? फिर आया क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एप्लीकेशन रिक्वेस्टिंग योर एम्प्लॉयर टू ग्रांट यू मेडिकल लीव फॉर 3 डेज। देखो, ये और का मतलब क्या होता है, या तो ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है? ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक? ये, या फिर ये अटेम्प्ट करो, दोनों में से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, इसमें भी आप कर सकते हो, ये अटेम्प्ट करो या फिर ये अटेम्प्ट करो। 7 मार्क्स का है, 7 मार्क्स का ये नीचे वाला कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अटेम्प्ट करो चाहे ये अटेम्प्ट करो, ठीक? 7 मार्क्स का ये। तो हमारा ये कम्युनिकेशन स्किल हो गया। अब आ जाता है हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग, जो कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक कोर सब्जेक्ट है, ठीक है? कोड नंबर ये है, टाइम हमें 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक है? मैक्सिमम मार्क्स 50, 17 मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, बैक बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अगर 17 मार्क्स से 1 नंबर भी कम हुआ तो आपका बैक कन्फर्म है, ठीक? तो आपको बैक बिल्कुल नहीं लगाना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो बस। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, ठीक? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन करना है आपको, और ये वही इंग्लिश वाली चीज़ है कि इंग्लिश वाला डेटा हमारा सही माना जाएगा। फिर इसमें आंसर एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग इन ब्रीफ, ठीक? 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 टू 5 द 10, 10 मार्क्स की इधर हो जाएंगे इतने में से, ठीक? 7 में से 5 क्वेश्चन करना है। इसमें आंसर इन 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कोई 2 पार्ट हमें अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है? 2-2 मार्क्स के हैं यहाँ पे। ये देखो मार्क्स लिखा हुआ है, और मार्क्स लिखा हुआ ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो लिखा हुआ है, ठीक? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? इन 6 में से कोई 4 पार्ट्स हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है? उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे। फिर इसी कहा जाता है हिंदी अनुवाद। इसमें समस्त प्रश्न हल करिए, ठीक? प्रश्न 1 है, इसमें से कितना 5 भाग का उत्तर देना है इसमें से, ठीक? प्रश्न 2 है, इसमें से हम क्या करना है कि नहीं, तीनों में से किसी 2 भागों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 3 है, तो इसमें भी 2 भागों के उत्तर देने हैं तीनों में से, ठीक? प्रश्न 4 है, इनमें भी किन्हीं 2 भागों के उत्तर देने हैं, अब इन तीनों में से कोई 2 भाग के उत्तर देने हैं। फिर प्रश्न 5 आ जाता है, इसमें भी हमारे जितने पार्ट्स गिवन है उसमें से किन्हीं 5 भागों किन्हीं 4 भागों के संक्षिप्त टिप्पणी लिखना, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, संक्षिप्त में लिखना, ठीक? फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें हमारा कोड 2097 है। मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स, मिनिमम मार्क्स 17 मार्क्स के होंगे, टाइम रहेगा 2.5 घंटे का। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, बाकी ये इंग्लिश वाला डेटा माना जाएगा, ठीक है? और कोई भी हमारा फ़ोन वगैरह नहीं यूज़ करना है, कोई चीट वीट नहीं लेके जाना है एग्जाम में। इसमें देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी 2 पार्ट, मतलब ये देखो 3 पार्ट है ना इसमें से, ये 3 पार्ट है, इनमें कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं हमें, ठीक? 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो 10 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक? फिर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 3 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कोई 3 पार्ट अटेम्प्ट करने में, ठीक है? ये 4 मार्क्स का ईच है, तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 12 मार्क्स हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आंसर एनी 3 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से कोई 3 पार्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक? फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेना है इसमें से। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, 1 2 3 ABC में से मैं कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक? सॉरी,
थोड़ा गला खराब है तो उसको आप माइंड नहीं करना, ठीक है, इग्नोर करना उसको। फिर उसी का आप हिंदी में अनुवाद देख लोगे, ठीक है। प्रश्न 1 में निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर दीजिए। अब ऐसा इसमें कोई दो भाग अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें किन्हीं 3 भागों के उत्तर देने हैं 4 में से। प्रश्न संख्या 3, इसमें रहेगा किन्हीं 3 भागों के उत्तर दीजिए चारों में से। प्रश्न 4, किन्हीं 2 भागों का उत्तर देना है इस 3 पार्ट में से। प्रश्न संख्या 5, किन्हीं 2 भागों का उत्तर देने तीनों में से, ठीक। हम देखो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम पूरा डिटेल में क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ना क्वेश्चन को रीड करें या फिर आप देख रहे होगे उसको पढ़ोगे, बस हम देख रहे हैं कि कितने पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कितना टाइम मिले, ये सब दिख रहा है हमें। ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ के कोई सेंस नहीं है, ठीक है। उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा उतना टाइम आपके पास होगा नहीं, ठीक है। ठीक, आपको अगर क्वेश्चन प्रॉपर देखना तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएगा आपको, ठीक। फिर आता हमारा रेनफोर्समेंट कंक्रीट ड्राइंग, ठीक है, जिसको हम RCC ड्राइंग बोल दें। कोड नंबर 2106, मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स, मिनिमम मार्क्स 17 मार्क्स, 17 मार्क्स, ठीक। टाइम 3 घंटे में मिलेगा। और इसमें देखो जो हमारा ये होता है आपका जो ड्राइंग सीट मिलेगा वो बड़ा सा मिलेगा ऐसा कुछ, ठीक। यहाँ पर कोने में नाम वगैरह डिटेल लिखना होता है, नाम वगैरह लिख दोगे आप। नाम लिखने के बाद प्रॉपर आप जैसा कि ये क्या है, आप कहाँ पे लगाओगे अपने जो आपको बेंच रहेगा, ठीक है, अच्छा खासा प्लेन बेंच दिया जाता है वैसे, ठीक है। यहाँ पे फिर मिनी ड्राफ्टर यहाँ पे लगा लोगे ऐसे, मिनी ड्राफ्टर कुछ ऐसे लगा जाएगा, ठीक। वो मिनी ड्राफ्टर हो जाएगा जिसको MD बोलते हैं। MD लगा के फिर ड्राइंग बनाने स्टार्ट करोगे आप, ठीक। तो वो चीज़ आंसर ऑल क्वेश्चंस students are divided especially to check the numerical data of the question paper in both versions. If there is any difference in Hindi translation of any question, the students should answer the question according to the English version. वही वाला कि अगर हिंदी में कोई डेटा में एरर है तो इंग्लिश का जो इंग्लिश वर्जन में पेपर है उसके अकॉर्डिंग डेटा हमें लेना है, ठीक है। यूज़ ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाई स्टूडेंट्स इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। मोबाइल फ़ोन और पेजर चीट भी नहीं अलाउड है। एज्यूम सुटेबल डेटा इफ रिक्वायर्ड, अपने से कोई डेटा मान लोगे जब कोई डेटा रिक्वायर्ड होगा, अगर गिवन नहीं है तो, ठीक। आंसर एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। कितने में से देखो ये ड्राइंग बनाओ चाहे ये ड्राइंग बनाओ, ठीक है, दोनों में से कोई एक ड्राइंग बनाना है। इसमें पहले क्वेश्चन में 20 मार्क्स का है, ठीक, समझ रहे हो। एक ड्राइंग बना दिए तो पास हो जाओगे अगर प्रॉपर नंबर मिल गया, प्रॉपर बना दिए तो, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। ये भी 15 मार्क्स के हैं, ठीक है। पास होने के लिए इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन पूरे मार्क्स मिले तब तो, पूरे मार्क्स मिलते ही नहीं है ना, मेन बात ये है। पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, मार्क्स अच्छे खासे कटते हैं। और ड्राइंग वगैरह में जो RCC ड्राइंग हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, इन सब में बैक लगते हैं, बहुत ज़्यादा बैक लगते हैं, ठीक है। अगर आप लापरवाही करोगे तो बैक लग जाएंगे, बैक लग जाएंगे, इतना प्रेशर हो जाएगा कि फिर दिक्कत हो जाएगा आगे। तो आप कोशिश करोगे बैक ना लगे। हाँ, आप 1 मार्क्स से भी पास हो जा रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आंसर एनी वन पार्ट ऑफ फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पार्ट अटेम्प्ट करना है, 15 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अब इसका देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें क्या, इनमें से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अ और ब में से कोई एक प्रश्न 20 मार्क्स का है जो हमें उत्तर देना है। फिर प्रश्न 2 है, इसमें दोनों में से किसी एक पार्ट का हमें उत्तर देना है। 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ठीक। प्रश्न 3 है, इनमें से किन्हीं दो में से एक का उत्तर देना है, ये भी 15 मार्क्स का है, ठीक। फिर आता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, वो हमारा RCC ड्राइंग था और ये कोर सब्जेक्ट है, मतलब वो भी वो ड्राइंग था, इसी का ड्राइंग था और ये RCC स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है। इसका ड्राइंग हमने ऊपर देख लिया है और ये देख रहे हैं। इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 50, मिनिमम 17 मार्क्स होने चाहिए पेपर में। टाइम 2.5 घंटे का मिलेगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, बाकी वही चीज़। आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। एक्सप्लेन बेसिक्स ऑफ लिमिट स्टेट डिज़ाइन, या फिर राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम्स, या फिर डिस्कस स्टेप्स फॉलोड फॉर डिज़ाइन ऑफ 2-वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा तो 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेना है हमें, ये भी 10 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लोगे आप, ठीक। ये कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये भी 10 मार्क्स हो जाएंगे, 30 मार्क्स इधर हो गए। फिर आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इन तीनों में से भी कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेना, ये भी 10 मार्क्स हो गए, 40 हो गया। फिर आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी तीनों में से कोई 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लेना है। राइट द एडवांटेजेस एंड एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेसिंग
एक्सप्लेन द टर्म डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम, या फिर डिफाइन डेवलपमेंट लेंथ, लीवर आर्म एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये भी 10 मार्क्स से पूरे 50 मार्क्स हो जाएंगे। अब देखते हैं इसका हिंदी वर्जन, हिंदी अनुवाद। सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न से किन्हीं दो भागों का उत्तर दिए, अवश्य में से कोई दो भाग हमें अटेम्प्ट कर लेने, ये भी 10 मार्क्स से हो जाएगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर लिखिए, अवश्य में से कोई दो भाग अटेम्प्ट कर लेना हमें, वो भी 10 मार्क्स होगा। ये फिर नेक्स्ट हमारा ये है प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों का उत्तर देना है, इसमें अवश्य में से कोई दो भाग अटेम्प्ट कर लेने, ये भी 10 मार्क्स के 30 मार्क्स हो गए, 30 मार्क्स हो गए। ठीक है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर लिखिए, इसमें से तीनों में से कोई दो भाग का उत्तर देना, ये भी 10 हो गया, 40 मार्क्स का हो गए। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किन्हीं दो भागों के उत्तर लिखिए, इनमें से तीनों में से किन्हीं दो भागों के उत्तर देना में, 50 मार्क्स के हो गए टोटल। ठीक। फिर आता हमारा सर्विंग फर्स्ट, यहाँ से सर्विंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। कोड 2108, मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स, मिनिमम मार्क्स 70 मार्क्स होने चाहिए पासिंग के लिए। टाइम 2.5 घंटे का रहेगा। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन हो गया, आप एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर देख लेना, गलती से भी छोड़ ना देना। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट देखो, यहाँ पे और आ गया ना, या तो ये दोनों अटेम्प्ट करो या फिर ये अकेला अटेम्प्ट करो, 5 मार्क्स इधर से मिलेंगे। ठीक ठीक, दोनों का अटेम्प्ट करोगे तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे ना, और यहाँ पे भी 10 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इन दोनों को अटेम्प्ट करोगे तो 10 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर ये अकेले इसको अटेम्प्ट करोगे 10 मार्क्स मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि बस इसको अटेम्प्ट करके एक पेज में निपटा दिए, नहीं मिलेगा नंबर। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर मिलेगा बस। ठीक है, आपको लिखना पड़ता है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है इसमें। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वैसा, ये दोनों को अटेम्प्ट करो या फिर और इसको अकेला अटेम्प्ट करो। ठीक है, इन दोनों का अटेम्प्ट करोगे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स के हो जाएंगे, और ये भी 10 मार्क्स का है अगर इसको अकेला अटेम्प्ट करोगे तो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोई भी दो क्वेश्चन हमें इसमें दो पार्ट अटेम्प्ट करना है, ए बी सी डी, इनमें से कोई दो भाग अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, 10 मार्क्स का इधर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राइट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सातों में से कुछ खुद की नहीं, 5 पार्ट का, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, किन्हीं 5 का उत्तर देना है, ये 10 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक। फिर लास्ट में ये क्वेश्चन नंबर 5, या तो ये बड़ा सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो या फिर ये दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये भी तो बड़ा ही है, दोनों में से कोई भी अटेम्प्ट कर लोगे, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, ये वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें बस बड़े बड़े रहते हैं, देखने में बड़े होते हैं, करोगे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बेसिक ही रहता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सेमेस्टर का एग्जाम है, यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं एकदम दिया जा रहा है, हाँ बैठ के दिन भर वही कर। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद, सभी प्रश्न हल करें। प्रश्न 1 में ये दोनों को अटेम्प्ट करो, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स हो जाएंगे, या फिर अकेले इसको अटेम्प्ट कर लो 10 मार्क्स का। ठीक। प्रश्न 2, इन दोनों को अटेम्प्ट करो अथवा इसको अकेला अटेम्प्ट करो। प्रश्न 3, इनमें से किन्हीं दो का वर्णन करना है। ठीक है, ये चारों में से अब स द। ठीक है, इनमें से चारों में से किन्हीं दो का हमें वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर प्रश्न 4 आ जाता है, किन्हीं में ये सातों में से अब स द य र ल। ठीक है, इसमें से किन्हीं 5 पे हमें टिप्पणी करना है। ठीक है, ये 10 मार्क्स के इधर हो जाएंगे। फिर प्रश्न 5 ये हमारा हो गया, ये हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ से ये। ठीक है, ये 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, या फिर ये भी बड़ा सा, ये 10 मार्क्स का हो गया, उसको ऊपर वाला चाहे करो चाहिए नीचे वाला कर लो, 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश हो जाता है जो प्रीवियस ईयर पेपर है 4th सेमेस्टर का। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4th सेमेस्टर का हमारे सारे सब्जेक्ट हमने देख लिए हैं। ठीक है, 4th सेमेस्टर के हमने सारे सेमेस्टर के 4th सेमेस्टर के हमने सारे सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर देख लिए हैं। हाईवे इंजीनियरिंग का देख लिया, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड का देख लिया, इरिगेशन इंजीनियरिंग का देख लिया, एनर्जी कंजर्वेशन का देख लिया, आरसीसी ड्राइंग का देख लिया, आरसीसी स्ट्रक्चर का देख लिया, सर्विंग फर्स्ट का देख लिया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने स्टेट जेई या फिर एसएससी जेई, आरआरबी या फिर अदर स्टेट जेई होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे कौन कौन से एग्जाम ये जो है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला आ जाता है हाईवे इंजीनियरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप उसमें जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ोगे। ठीक है, अगर एसएससी जेई की प्रिपरेशन करने जाता है, फिर किसी भी स्टेट जेई का प्रिपरेशन करने जाता हो तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के नाम से रहता है। उसमें और भी आ जाता है, ये हाईवे इंजीनियरिंग है ना, तो वहाँ पे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी आ जाएगा, रेलवे इंजीनियरिंग भी आ जाएगा। ठीक है, उसका वेटेज थोड़ा हालांकि कम रहते हैं एसएससी वगैरह में,
स्टेट में थोड़ा रहता है वेटेज, नहीं तो नहीं रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपको बस बेसिक आपको आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प होगा, इसका कोई भी कुछ नहीं आता है, ठीक। इरिगेशन इंजीनियरिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर SSC या फिर स्टेट एग्जाम्स। एनर्जी कंजर्वेशन, इससे नहीं आते क्वेश्चन। RCC ड्राइंग से नहीं क्वेश्चन बनते हैं, ड्राइंग से वो भी पढ़ेगा बनेगा तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का बनेगा, ठीक है, वो भी स्ट्रेट जेई में। RCC स्ट्रक्चर्स, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप जब पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगेगा शुरू में, फिर बाद में अगर इंटरेस्ट आ गया तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। सर्विंग फर्स्ट, ये भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट फिर से बता देते हैं आपको। हाईवे इंजीनियरिंग, इससे क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे SSC जेई के लिए या फिर स्टेट जेई के लिए। फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग आएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर RCC स्ट्रक्चर आएगा, ठीक, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। सर्वेइंग फर्स्ट, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, मतलब जितना भी स्टार मार्क्स है ये, ठीक, स्टार मार्क्स है, इससे क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। ये हमारे SSC जी अगर प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट का वेटेज ध्यान रखते हुए, ठीक है, इंपॉर्टेंस ध्यान रखते हुए उसी हिसाब से हम पढ़ाई करना है हमको, ठीक। तो ये हो गई हमारी चीज़ें, ठीक है, हमने ये देख लिया है पूरा 4th सेमेस्टर का जो हमारा डिटेल प्रीवियस ईयर पेपर था, हमने उसको देख लिया है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमारा पेपर कैसा आएगा 4th सेमेस्टर का। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5th सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। तो सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।